हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज रूम विद मी, ना सौरभ द्विवेदी ना सुधीर चौधरी। मैं आपका अपना किशोर चौधरी। स्टार्ट करता हूं आज का करंट अफेयर्स। तो आज की मेजर न्यूज एक तो ये है, मैप्टाल अगर आप ले रहे हैं तो काफी रिस्की है उस पर। और उसके अलावा बीजेपी एमपी कह रहे हैं कि लॉ लाएंगे लव मैरिज के अगेंस्ट, मतलब कि कंसेंट चाहिए उसमें, और लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट में लाएंगे। एक नई ट्राइबल सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी है, और उसके अलावा यूपीएससी मेंस के रिलेटेड कुछ डेटा हैं वो देखेंगे हम। और आर्टिकल 99 यूएन चार्टर में फर्स्ट टाइम यूज हुआ है। ऐसा क्या है ये? ठीक है, फर्स्ट टाइम तो नहीं है, सेकंड टाइम यूज है, बट बहुत लंबे टाइम बाद। ठीक है, फिर इटली टू वॉकआउट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? देखते हैं न्यूज के साथ। सबसे पहला है, अगर आप मैप्टाल आपने सुना होगा, आपके फैमिली में अगर किसी को बुखार हो गया या कोई जॉइंट पेन या किसी में ले रहे हैं, और मेजोरिटी केसेस में ये जो है विमेन लेती है, बच्चियां, औरतें, माँ बहन, ये सब आपके घर में लेते होंगे, राइट। जनरली ज्यादा एज के साथ जाते हैं तो फिर वो पेन को सहन करने की आदत हो जाती है। तो ये गर्ल्स बच्चियां हैं 11 से 22 साल की, वो लेती हैं। तो इसमें क्या है कि पीरियड्स के टाइम पे जो क्रैम्प्स आते हैं, पेन होता है, उसके लिए, मेंस्ट्रुअल पेन के लिए जनरली लेते हैं। तो इस पे एक एडवाइजरी की है कि ये जो है मैप्टाल, वो ट्रिगर करता है एक सिंड्रोम को जिसका नाम है ड्रेस सिंड्रोम, जो कि इंटरनल ऑर्गन्स को खराब कर रहा है और इसके काफी कॉम्प्लिकेशंस है। तो इसलिए बोला गया है कि भाई डॉक्टर बोले तभी लो, अपनी मर्जी से मत लो। ठीक है, अपनी मर्जी से मत लो। डॉक्टर बोले जिस क्वांटिटी में बोले उतना ही लो, वरना ये बहुत दिक्कत करेगी। और 10% पेशेंट्स में ये सिंड्रोम हो जाता है। तो ये जो आईपीसी है, इंडियन फार्मा कमीशन, तो इसने जो है ये ड्रग सेफ्टी अलर्ट जारी किया है। ये ट्रिगर करता है एक्चुअली एक एलर्जिक रिएक्शन, ड्रेस सिंड्रोम को, विच अफेक्ट्स योर इंटरनल ऑर्गन। तो इसका जो है अनरेगुलेटेड ओवर यूज ऑफ द ड्रग इज द प्रॉब्लम। बाकी इतना ज्यादा दिक्कत नहीं है, डॉक्टर्स का ये कहना है, बट अनरेगुलेटेड। आप दुकान पे जाके बोल देते हो मैप्टाल दे दो, फिर ले ली, खा ली। वो एक्सेसिव ओवर यूज नहीं करना है हमें। ठीक है, ये इन चीजों के लिए यूज होता है, लाइक मेंस्ट्रुअल पेन, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन, बच्चों में भी फीवर के लिए। तो ये जो ड्रेस सिंड्रोम है, ये सेवर एलर्जिक रिएक्शन है, 10% इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करता है, डेडली एंड कॉज्ड बाई सर्टेन मेडिकेशन, जिसमें कि मैप्टाल एक रीजन है। ठीक है, ये 2 to 8 वीक्स आफ्टर द ड्रग, मैप्टाल लेने के बाद में इसका असर शुरू होता है। अनदर कंसर्न इज रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज। अगर आपको ये चीज होगी ना, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ दिस मैप्टाल, तो आपको जो है इंक्रीज कर देता है रिस्क को। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, रिस्क इंक्रीज कर देता है। स्टमक अल्सर, ब्लीडिंग एंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू आपके पेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये बताया गया है। सो इन व्यू ऑफ दिस कंसर्न, आप जो है रेस्पॉन्सिबल एंड इन्फॉर्म्ड यूज करो इसका। डॉक्टर से एडवाइस टू कंसल्ट देयर हेल्थ केयर बिफोर स्टार्टिंग और कंटिन्यूइंग विद दिस मैप्टाल। अगली नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एविल स्प्रेडिंग फास्ट। हरियाणा की बीजेपी एमपी है, उनका ये कहना है कि ये एक डेविल है। ठीक है, ये एविल, डेविल जो भी तुम मानो, लिव इन रिलेशनशिप कि लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, गलत है, हमारे सभ्यता को खराब कर रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है, आप बताएं। और उसके अलावा ये बोला है कि लव मैरिज जो है उसमें माँ बाप का कंसेंट होना जरूरी है। तो ये एक ऐसा लॉ लेके आओ, एक कानून बनाओ कि भाई लव मैरिज नहीं कर सकते बिना पेरेंट्स के यहाँ किए। उसके अलावा आप लिव इन में नहीं रह सकते इंडिया के अंदर। ये इनकी डिमांड है। देखते हैं क्या। डेंजरस एंड हार्मफुल डिजीज दैट इज अफेक्टिंग द सोसाइटी, दिस लिव इन रिलेशनशिप, ए लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी दिस डे गिव प्रायोरिटी टू अरेंज मैरिज। तो भाई क्या करें, हमें गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही या बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करें, अरेंज मैरिज ही रास्ता है। तो इसलिए इनकी बात भी सच है कि लार्ज सेक्शन जो अरेंज मैरिज पे ही डिपेंड है। The bride and the groom seek the consent of the parents and arranged marriage are based on a match of several common factors like जाति वाति, ये सारा सब कुछ। ठीक है, और इंडिया में डाइवोर्स रेट है 1.1%, जबकि अमेरिका में 40% है। Therefore, my suggestion is that the consent of mother and father of the bride and the groom is mandatory in love marriage. कि लव मैरिज में माँ बाप की हाँ होना जरूरी है, दोनों साइड, दोनों पक्ष के, वर वधु के। Since said a new disease has emerged and the social media social evil is called the live-in relationship. Under this 2% men and women live together without marriage, obviously. चलिए, अगला है कि एक ट्राइबल सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है। तो जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं यूजी पीजी, उनके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रही है तेलंगाना के अंदर, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। अगला है 2017 से 21, इन 4 साल के अंदर यूपीएससी मेंस जो क्लियर करने वाले थे उनमें 63% भाई साहब इंजीनियरिंग वाले थे, क्योंकि बीटेक होल्डर ही बहुत सारे हैं। उसके अलावा और मैं आपके डेटा की बात करूं तो अराउंड 23% जो है वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से थे, 75% मेल थे और 25% विमेन थी। पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर जो एक हमारा, ये एंड को अलग मत समझना, ये पीएसआईआर एक कंबाइंड ऑप्शनल है। तो इस ऑप्शनल के सबसे ज्यादा बच्चे थे 2021, 20 और 19 में। ठीक है,
अगला है आर्टिकल 99 भाई साहब, दूसरी बार यूज हुआ है, इतने दशकों में पहली बार यूज हुआ है। क्या है अभी, क्या है कि इजराइल आपको पता है गाजा पे अटैक कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये। इसमें यूएन चार्टर क्या होता है, तो ये इज द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द, जो डॉक्यूमेंट बनाया था यूनाइटेड नेशन बनाते टाइम, बेस्ड ऑन द पावर्स कन्फर्ड थ्रू इट द यूएन कैन टेक एक्शन ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ इश्यूज। अब ये आर्टिकल 99 क्या है, वो उस पे आते हैं अपन। तो इसमें ये है कि जो अब हमारे अभी सेक्रेटरी जनरल है, तो उन्होंने ये कहा है एंटोनियो गुटेरेस ने, कि जो सेक्रेटरी जनरल है वो अगर इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी खतरे में है, तो वो अपने हाथों में, जैसे अपने यहाँ नहीं होता है सुओ मोटो, है ना, कोई भी कोर्ट में अगर लग रहा है उनको कि यार ये खतरनाक है मुद्दा, तो उसको जो है हम ले लेते हैं कोर्ट के अंदर। तो वैसे ही है, सेक्रेटरी जनरल में ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, एंड any matter in which in his opinion may threaten the maintenance of the international peace and security। क्योंकि इसमें हो क्या रहा है, अब उसमें एड रिलीफ भी जो उनको भेज रहे हैं गाजा को, वो भी पहुंच नहीं पा रही है। इसराइल अभी भी अटैक किया जा रहा है, वो लोग भाग भाग के कहीं इजिप्ट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, भाग भाग के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, खूब अटैक हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिविलियंस भी बहुत टारगेट किए जा रहे हैं, क्योंकि अब आप आतंकवादी को मारोगे तो वो अकेला थोड़ी मरेगा, ऊपर से मिसाइल गिरा रहे हो। तो ये सारी चीजें, लास्ट टाइम ये यूज हुआ था 1961 में, जब बेल्जियम का कॉलोनियल रूल जो है वो कंप्लीट हुआ था टूनिशिया में। तो टूनिशिया ने कंप्लेंट की थी कि भाई ये जो है अगेंस्ट फ्रांस का नेवल एंड एयरफोर्स जो है वो अटैक कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए। इटली टू वॉक आउट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड। आपने सुना होगा चाइना ने एंशियंट सिल्क रूट के बेसिस पे एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया था, जहाँ पे कंट्रीज को फंडिंग दे रहे हैं कि भाई हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे वो, और हम हमारा सामान भी भेजेंगे, फायदा भी उठाएंगे। तो इटली ने उसका एक पार्ट बना था, ईयू के अंदर इटली था, क्योंकि वहां पे 10 साल से रिसेशन चल रहा था, दूरी भी थी थोड़ी ईयू से, और परेशान था काफी, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। पर अब उन्हें लगा कि कोई फायदा हो नहीं रहा है, उनका सामान ज्यादा आ रहा है, हमारा सामान उनके पास कम जा रहा है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, तो इसलिए उन्होंने कहा भाई रहने दो। तो अब जो है ये मना किया है इन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये थी हमारी आज की काम की न्यूज जो भी थी। तो आप इसको सही लगी हो तो शेयर करना और लाइक करना वीडियो को। मिलते हैं कल और न्यूज के साथ। थैंक यू, बाय बाय।